एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास कुएं की तलाश में था। वो तलाश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। यह कुआं उसके खेत से काफी नजदीक था। किसान उस कुएं को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। यह सोचकर वह किसान खुशी-खुशी अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन जब किसान कुएं पर पानी लेने पहुंचा, तभी कुएं के नजदीक रखी बाल्टी उसने कुएं में डाली। लेकिन उसी दौरान वहां पर एक आदमी आ गया। उसने किसान को धमकी दी कि यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते हो। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो, तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। उस आदमी की यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लेता हूँ, तो मुझे कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ेगा। बस फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वो रकम देने का वादा किया और अपने घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का ये काफी अच्छा मौका था, इसलिए वो इस काम में जरा सी भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबी और दोस्तों से इस बारे में बातचीत की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने के लिए जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिशों के बाद आखिरकार किसान ने वो रकम जमा कर ली। अब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर की ओर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कब रात खत्म होगी और वो अगले दिन कब कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वो कुआं खरीदने के लिए चल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था। तो फिर उसने पानी निकालने में जरा सी भी देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान इस बात को सुनकर मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा ने पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है, तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, कुएं का पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में राजा नाकामयाब रहे, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर से दोनों की समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है। फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम की नहीं है। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और इस बात को माना कि कुएं के साथ साथ उस पानी पर भी उस किसान का पूरा अधिकार है।
यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी का जुर्माना लगाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आप को दूसरों से कभी भी अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी ज्यादा अधिक बुद्धिमान हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान भी करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा है।